आज हम लेटेस्ट रिलीज मूवी सैयारा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम बानी बट्रा से मिलते हैं, जिसने अब 6 महीने पहले अपनी बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन शादी वाले दिन उसका बॉयफ्रेंड आने से मना कर देता है क्योंकि उसने अपने करियर के लिए अपने बॉस की बेटी को प्रपोज कर दिया। वानी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि उसे भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आज उसका एक इंटरव्यू होता है जिसके लिए उसके पापा उसे छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में वो अपनी डायरी भूल जाती है जिसे क्रिश कपूर देख लेता है। क्रिश उसके पीछे पीछे आता है और उसे डायरी थमाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, और उसको पीछे हटाकर वहाँ के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्रिश एक सिंगर है और उसके बारे में वहाँ के एक एम्प्लॉय ने गलत रूमर्स लिखे हुए थे और गलत क्रिटिक्स दिए थे, इसलिए वो वहाँ पे सबको डरा के चला जाता है। उसके बाद उसका क्रिश का दोस्त उसे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर प्रिंस के पास लेकर आता है जो अपने सिंगर के लिए एक नया गाना चाहता था। वहीं पे क्रिश वानी को देखता है और उसकी डायरी लेकर उसमें से एक गाना गाने लगता है जो प्रोड्यूसर को पसंद आता है, लेकिन गाना इनकम्प्लीट होने के कारण प्रोड्यूसर उससे बोलता है कि गाना कंप्लीट होना चाहिए। तो वो बोलता है कि वो वानी करेगी, और वो वानी को ऑफर देते हैं कि अगर उसने उनके साथ काम किया तो वानी के कंपनी को सारे लेटेस्ट इंटरव्यू देंगे और शो से पहले वो सारे पॉडकास्ट भी उन्हीं के साथ करेंगे। इसके लिए वानी मान जाती है और वानी और क्रिश मिलकर गाना लिखने लगते हैं, लेकिन गाना लिखते समय वानी को दिक्कत होने लगती है स्टूडियो में। तो क्रिश उससे बोलता है कि वो गाना क्यों नहीं लिख पा रही है। तब वो उससे बोलती है कि अच्छे सॉन्ग कभी स्टूडियो में नहीं लिखते हैं, अच्छे सॉन्ग हमेशा एक गुड मेमोरीज के साथ लिखते हैं, अच्छे मोमेंट्स के साथ लिखते हैं। इसलिए क्रिश उसको अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेके जाने लगता है। ऐसे करते करते वो लोग गाना भी लिखते हैं और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। गाना कंप्लीट होने के बाद वो प्रोड्यूसर को गाना सुनाते हैं और प्रोड्यूसर को गाना पसंद भी आता है, लेकिन वो उनसे डिमांड करता है कि उनको इस गाने में रैप भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए बानी नाराज़ हो जाती है और क्रिश मान जाता है। तो बानी उससे बोलती है कि उसने इस चीज़ के लिए हामी क्यों हुई थी, लेकिन क्रिश उससे बताता है कि उससे गाने से कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ पैसा चाहिए। इस बात को सुन के बानी नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और क्रिश को उसके साथ लेके जाने लगते हैं। वानी भी उनके पीछे पीछे आती है और उसे पता चलता है कि क्रिश के पापा बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर उसे लास्ट वार्निंग देके चले जाते हैं। तब वानी समझ जाती है और उससे बोलती है कि वो समझ गई है कि उसे पैसों की क्या ज़रूरत है, और वो उससे रैप लिखने के लिए मान जाती है। वो दोनों रैप भी लिखते हैं और साथ में वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपने पापा को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसे उसके पापा को एडमिट करना चाहिए, लेकिन वहाँ की फीस ज़्यादा होने के कारण क्रिश अपने सारे कॉपीराइट्स प्रिंस को बेच देता है और वानी से भी मिलना बंद कर देता है। लेकिन वो दोनों एक बार फिर से एक कॉन्सर्ट में मिलते हैं जहाँ पे उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। वानी के सजेस्ट करने की वजह से क्रिश अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाता है। वो लोग मिलकर एक नया गाना लिखते हैं जो यूट्यूब पर बहुत वायरल होता है। ऐसा करते ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ने लगती हैं और उसके दोस्त उसे सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को मिलकर गोवा जाना चाहिए इस वीडियो की शूटिंग करने के लिए। वहीं पे जैसे ही वानी के पेरेंट्स को ये पता चलता है कि वो क्रिश को डेट कर रही है, तो वो उसे बोलते हैं कि उसने पहले भी ये गलती की है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में वानी बेहोश होकर गिर जाती है और वो सब मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि एज सच रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें सजेस्ट करती है कि एक बार उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वहीं पे क्रिश वहाँ अपनी गोवा की ट्रिप के लिए निकल जाता है वीडियो शूटिंग करने के लिए, और वानी अपनी एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके दिखाने लगती है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट उससे एग्जामिन करने के बाद उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है, उसे भूलने की बीमारी है, और ये सुनते ही वो बहुत उदास हो जाती है। क्रिश उसे कई फ़ोन लगाता है, लेकिन वो क्रिश का फ़ोन नहीं उठाती है। वहीं पे हमें पता चलता है कि क्रिश की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है। रात के समय क्रिश उसके घर पे लौट के आता है और उससे बताता है कि तुम्हें पता है तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, 2 दिन से मैं इतना परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन मुझे वहाँ पर खुशी ही नहीं मिल रही थी क्योंकि तुम वहाँ पर नहीं थी। ये सुनते ही वानी को समझ आ जाता है कि उसे इस बारे में उसको क्रिश को नहीं बताना चाहिए क्योंकि उसकी करियर की रुकावट बनेगी, और वो क्रिश को कुछ भी नहीं बताती है। ऑफिस जाते ही वानी को ये पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब उसका बॉस बन चुका है। उसके बाद वो क्रिश से बोल देती है कि अब वो ये जॉब कंटिन्यू नहीं करने वाली और उसका बैग पैक करने लगती है। तब क्रिश उसे बताता है कि उन दोनों ने मिलकर पहले ही बैग पैक कर चुका है। क्रिश अपनी ट्रिप के लिए निकल जाता है। वहीं पे वानी पार्टी में जाती है जहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास जाके उससे बोलता है क्यों ना हम दोनों साथ आ जाए,
लेकिन बानी उससे बोलती है कि हम दोनों तो पहले ही से साथ हैं। उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये बात समझ नहीं आती और वो उससे बोलता है कि हम दोनों अब शादी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये बात बानी सुनती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है और उसके बाद वहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही बानी को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उससे क्या हो गया है, तब वो वहाँ से एम्बैरस होकर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है और उसका बैग वहीं पे रह जाता है। वहीं पे क्रिश बानी को लगातार कॉल कर रहा होता है, लेकिन बानी फ़ोन नहीं उठा रही होती। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन एक लड़का उठा के बताता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। जैसे ही क्रिश ये सुनता है तब वो अपनी फ़्लाइट मिस करके वहाँ से लौट के वापस पार्टी में आ जाता है और वहाँ पे उसको बानी का बैग मिलता है जिसमें बानी की रिपोर्ट्स होती हैं और उसको पता चल जाता है कि बानी को अल्जाइमर है। जब वो बानी के पास जाता है तो बानी उससे बोल देती है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए, एक दिन वो क्रिश को भी भूल जाएगी। तब क्रिश उससे मना कर देता है कि वो उसको छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा और अगर वो उसको भूल भी जाएगी तो भी वो उसको दोबारा से उसे याद दिलाएगा। और ये सुनते ही बानी रोने लगती है। तब वो दोनों मिलकर एक डॉक्टर से कंसर्न करते हैं और उसकी फैमिली को डॉक्टर बताता है कि ये ना बानी को एक शांत माहौल की ज़रूरत है। तब क्रिश बानी को अपने साथ गोवा ले जाता है, जहाँ पे बानी और क्रिश बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। लेकिन एक रात बानी ये देख लेती है कि क्रिश अपने दोस्तों से बात कर रहा है। उसके दोस्तों से वीडियो कॉल पर उससे बोल रहे हैं कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब उसको कॉन्सर्ट के लिए आ जाना चाहिए। तब बानी उससे बोलती है कि उससे चला जाना चाहिए, लेकिन वो मना करता है। तब बानी कहती है कि वो उसके साथ चलेगी और उसको अपने करियर को उस पर दाव पे नहीं लगाना चाहिए। तब वो मान जाता है और उसके साथ कॉन्सर्ट पे चले जाता है। कॉन्सर्ट वाले दिन जब बानी बैक स्टेज पे मौजूद होती है, वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड की इसकी तरफ गलत नज़र होती है और वो बानी को अपने साथ ले जाने की बात करता है। बानी सब कुछ भूल चुकी होती है उस टाइम तक और बानी उसके साथ चल भी देती है। बानी को वो अपने साथ एक रूम पे लेके आता है। वहीं पे क्रिश को जब स्टेज से बानी दिखाई नहीं दे रही होती है, तब वो स्टेज छोड़ के बानी को ढूंढने के लिए जाता है और